बेरोजगारी से कैसे मिलेगी राहत? इंपोर्ट एक्सपोर्ट विशेषज्ञ ने बताए समाधान। भारत में बेरोजगारी एक पुरानी और गंभीर समस्या बन चुकी है। हर सरकार रोजगार बढ़ाने के दावे और योजनाएं तो लाती है, लेकिन जमीनी स्तर पर हालात आज भी चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। सवाल यही है कि आखिर बेरोजगारी को दूर करने का स्थायी समाधान क्या हो सकता है? इन्हीं सवालों पर अपनी राय रख रहे हैं एल के गुप्ता, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं और दशकों से उद्योग निर्यात और निवेश से जुड़े क्षेत्रों में काम कर चुके हैं। भारत में बेरोज़गारी की समस्या बहुत पुरानी है और हमेशा ये मुद्दा उठता रहता है कि बेरोज़गारी है, बेरोज़गारी दूर कैसे की जाए। तो सरकारें प्लान तो बहुत बनाती हैं, लेकिन उसका असर नहीं दिखता है। लोगों को रोज़गार कम मिल पाता है, उससे ज़्यादा लोग और बेरोज़गार तैयार हो जाते हैं। तो किस तरह से ये दूर की जा सकती है बेरोज़गारी? देखिए, इसके लिए बहुत आवश्यक है कि देश के अंदर और देश के बाहर को हम इन्वेस्टमेंट हब के तौर पे प्रमोट करें, क्योंकि जितने ज़्यादा हमारे यहाँ उद्योग होंगे, जितना कारखाने होंगे, तो उतने लोगों को रोज़गार, अतिरिक्त रोज़गार मिल पाएगा। और इससे जो है, जो बेरोजगारी की समस्या से मुक्ति करवाने में एक बहुत योगदान हुए। तो किस तरह से फिर इन्वेस्टमेंट से कैसे रोज़गार मिलेगा और सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? सरकार को देखिए, पार्टी लाइन से ऊपर उठकर ये कोशिश करनी चाहिए कि विदेशों में हमारे लगभग 3 करोड़ एनआरआई रहते हैं, तो वो सब, उन सबको भारत में अगर वो अपना पैसा लगा दे, और इसके अलावा विदेशी लोग भी लगा दें, तो बहुत बड़े पैमाने के ऊपर इंडस्ट्री का सृजन हो पाएगा, रोजगार का सृजन भी हो पाएगा। और उसके लिए ऐसी नीति निर्धारित करनी चाहिए ताकि उनको लगे कि भारत के अंदर अगर निवेश करते हैं और उद्योगों में पैसा लगाते हैं, तो वो अपेक्षाकृत अधिक धन कमा सकते हैं। और इसके लिए जो टैक्सेशन सिस्टम है, उसमें भी आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है। एक बड़ा अच्छा कदम उठाया भारत सरकार ने। उन्होंने जीएसटी रेट कमती कर दिया, मगर उसके बावजूद भी काफ़ी आइटम्स के ऊपर जीएसटी रेट कमती करने के बावजूद भी सरकार का राजस्व घटा नहीं। तो ऐसी हमें व्यवस्था करनी पड़ेगी आयकर के अंदर, इसके अलावा कॉर्पोरेट टैक्स के अंदर, कि ताकि जो है हमारे जो एनआरआईज हैं उनके पास काफ़ी फंड्स हैं और विदेशों में भी जो लोग हैं वो अपना इन्वेस्टमेंट करें। इसके अलावा एक काम और हो सकता है, जो देश के अंदर हमारे लोग हैं जिनकी आयु 40 वर्ष या उससे अधिक है, तो उनके लिए हम उनको प्रोत्साहन दें कि वो अपना पैसा, उसके लिए भारत सरकार एक बॉन्ड जारी कर सकती है और बॉन्ड के अंदर निवेश करे, तो उसमें उनको बहुत आकर्षक पैसा मिले, जो कि वर्तमान दर में जो बैंक देते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा हो, 9% या 10%, और मगर उसमें सुरक्षित ज़्यादा होता है। हालांकि ठीक है, शेयर मार्केट से कमती होगा रिटर्न, मगर फिर भी लोग उसको प्रेफर करेंगे। और जो हमारी जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनकी आयु भी उनको भी एक आमदनी का जरिया मिलेगा, और साथ में जो लोगों को जो व्यवसाय तैयार होंगे, जो उद्योग लगेंगे, उसमें लोगों को रोजगार भी मिलेगा और कई तरीके से लाभ होगा। जो ट्रंप ने टैरिफ लगाया है इंडिया के ऊपर, बहुत सारे टैरिफ लगाए हैं, उन टैरिफ का असर कम हो और भारत के व्यापार पर कोई असर ना पड़े, इसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए? इसके लिए सरकार को पहले तो कोशिश यही करनी चाहिए कि सभी कंट्रीज से हमारा एफटीएज जो जो गवर्नमेंट कोशिश कर रही है तो वो हो जाए। नहीं तो अगर इस बीच में हम ये भी कर सकते हैं कि हम कंट्री स्पेसिफिक जो है इंपोर्ट ड्यूटी लगाएं। अगर जिन कंट्रीज़ के अंदर वो 50% टैक्स लगाते हैं या उससे ज़्यादा लगाते हैं, तो हम भी उनके ऊपर उसी हिसाब से लगाएं और उनको ज़्यादा टैक्स देना पड़े। और यहाँ हमें सहूलियत है
जीरो टैक्स के ऊपर, जैसे इंग्लैंड से, हमारा न्यूजीलैंड से और अन्य देशों से, ओमान से समझौता हो गया एफटीए, उसमें जीरो टैक्स के ऊपर परमिशन तो आई गई है। तो इस प्रकार से हमारा निर्यात उन क्षेत्रों में बढ़ेगा और हम लोग जो हैं ये जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में ठहर पाएंगे, इसके लिए प्रयास करना आवश्यक है। ठीक है, आपका नाम, आपका परिचय। देखिए, मुझे लोकेश गुप्ता कहते हैं और मैंने अब तक निर्यात आयात क्षेत्र के अंदर कमोडिटी एक्सपोर्ट, सर्विसेज एक्सपोर्ट और प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट के अंदर कंसल्टेंसी प्रोवाइड की है बड़े बड़े औद्योगिक घरानों को। अब मेरा जो है लगभग 70 साल से ज़्यादा की उम्र है, तो मेरा लक्ष्य केवल यही है कि हमारे देश का विकास हो। उसके लिए मैं बाकी जो मेरा अनुभव हुआ है उसको मैं देना चाहता हूँ। उनके अनुसार निर्यात बढ़ाने, एफटीए जैसे समझौतों को मजबूत करने और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में भारत को आगे लाने से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और बेरोजगारी जैसी समस्याओं से निपटने में मदद मिलेगी। ऐसे ही ताज़ा जानकारी के लिए ऋषभ टाइम्स को सब्सक्राइब करें।